श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री राम राम श्री राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय मेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की, रामनवमी महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। तो अभी कुछ ही दिनों में हम रामनवमी का पावन उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आज भक्तों की इच्छा थी कि कुछ श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन हो, उनकी लीलाओं का वर्णन हो। तो आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे रामचंद्र जी के अरण्य कांड की लीलाओं से। एक श्लोक है ना, इसमें पूरी रामायण का वर्णन है। भगवान के सारे जो दिव्य लीलाएं हैं, जो अलग अलग कांडों में विभाजित हैं, उन सबको एक ही श्लोक में कवियों ने उसकी रचना करी है। आदो राम तपोवनादिगमनम हित्वा मृगं कांचनम, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीव संभाषणं, वाली निग्रहणं समुद्रतरणं, लंकापुरी दाहनं, पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम्, एतद्धि रामायणम्। आदो राम तपोवनादिगमनम। तो श्री रामचंद्र जी कहाँ जा रहे हैं? तपोवन में जा रहे हैं, तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। पिताजी की इच्छा है, माता की इच्छा है कि जाओ वनवास में जाओ। तो 14 वर्ष का कठोर वनवास को भी स्वीकार किया है वो व्यक्ति ने जो पूरी सृष्टि का नाथ है ना, जो पूरी सृष्टि का पालन करता है। उन्हीं को बोला जा रहा है कि बोलो जाइए, छोड़ के जाइए, सब कुछ त्याग करके जाइए। वो भी हंसते हुए प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं श्री रामचंद्र जी। और वहाँ पर फिर हित्वा मृगम कांचनम, वो जो कांचन सदृश जो मृग है उसका हनन करते हैं। मगर पीछे से क्या होता है? सीता मैया का अपहरण हो जाता है। वैदेही हरणम, जो विदेह राज हैं उनकी पुत्री वैदेही, उसका हरण हो जाता है, अपहरण हो जाता है रावण द्वारा। सुग्रीव संभाषणम, और फिर क्या करते हैं? फिर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के साथ सीता मैया को का पता लगाने के लिए उनके साथ संभाषण करते हैं, उनके साथ मैत्री करते हैं। फिर वानर सेना को अपने साथ जुटाते हैं और पूरी वानर सेना सीता मैया को खोज रही है। वाली निग्रहणम, रास्ते में वाली कांत तो होता है। समुद्र तरणम, अब एक समुद्र को पार करना है तो सारी वानर सेना एक ब्रिज बनाती है, एक सेतु बनाती है। रामचंद्र के नाम के पत्थरों से सेतु बनाया जाता है। वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम, और फिर हनुमान जी पूरी लंका का दहन कर देते हैं। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, और फिर रावण और कुंभकर्ण का हनन होता है। एतद्धि रामायण। तो ये संक्षिप्त में पूरी रामायण का वर्णन है। तो देखिए रामायण की इतनी महिमा है। श्रीमद् भागवतम की महिमा हम सुनते हैं। श्रीमद् भागवतम एक पुराण है और उस पुराण में भगवान के सारे अवतारों का वर्णन है। कितने अवतार हैं? 10 अवतार का तो वर्णन है ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे भगवान के अवतार हैं। और पूरी श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। तो इन 18,000 श्लोकों में भगवान के वो जो 10 प्रमुख अवतार हैं उनकी लीलाओं, गुणों, रूपों का वर्णन आता है। मगर देखिए वाल्मीकि जी ने एक ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम है रामायण। उस रामायण में एक भगवान के एक ही रूप का वर्णन है, वो है श्री रामचंद्र जी। एक ही व्यक्ति की लीलाओं का वर्णन है,
श्री रामचंद्र जी की लीलाओं का। एक ही व्यक्ति के नामों का वर्णन है, श्री रामचंद्र जी के नामों का वर्णन। और एक व्यक्ति के लिए वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों की रचना कर दी, 24,000 श्लोकास एक व्यक्ति के बारे में। और उधर ना श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है, वो भी सबके लिए। तो इससे पता लगता है कि भगवान की लीलाएं कितनी ही विस्तारित हैं। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत की कथा सुना रहे हैं, तो उसमें बोलते हैं, अरे परीक्षित, तुमने श्री रामचंद्र की लीलाओं को तो पहले से सुना होगा ना, तो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा ना, संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रामचंद्र जी की लीलाओं से अछूता हो, जिन्होंने उनके लीलाओं का श्रवण ना किया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रामलीला में ना बैठा हो, रात को जाके ना वहां जाके रोया ना हो, धोया ना हो, आंसू ना बहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। सबको मोहित किया हुआ है श्री रामचंद्र जी ने। तो भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं ऐसी हैं कि साधारण जनता, साधारण व्यक्तियों को तो मोहित करती हैं, भगवान को स्वयं मोहित कर लेती है। लवकुश जब रामायण का गान कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति था जो चल रहा था सामने, लवकुश अंदर एक घर के ऊपर चबूतरे पे बैठी, मगर वो व्यक्ति जो रोड पे जा रहा है, जब उसके कर्णों में रामायण सुनी, रामायण पढ़ी, तो तुरंत पागल हो गया उस कथा को सुनने के लिए, और उस आवाज की ओर दौड़ने लग गया। वहां जाके बैठ गया उन दो छोटे बच्चों के चरणों में जो रामायण गा रहे हैं। कौन थे वो व्यक्ति? स्वयं श्री रामचंद्र जी। उन्हीं की लीलाओं का गान हो रहा है और वो खुद मोहित हो गए उसको सुनने के लिए। अरे ये कौन सी गाथा है, इतनी मधुर है ना, तो उसको सुनने के लिए लवकुश के चरणों में आके वहां बैठ के सुनने लगे। और तो और स्वयं भगवान श्री कृष्ण रामायण को सुनने के लिए मोहित हो जाते हैं, पगला जाते हैं। एक बार की बात है, यशोदा मैया ना रामायण के कुछ श्लोकों का वर्णन कर रही थी, तो ये कान्हा लाला बेड पे लेटे हुए हैं, और जैसे ही और यशोदा मैया ने वर्णन किया कि देखो एक व्यक्ति आया है जो पंडित तो है मगर भेष बदल के आया है। अब वो क्या कर रहा है, सीता महारानी का अपहरण करने लगा है, सीता को उस लक्ष्मण रेखा से परे बुला रहा है और अपने हाथों से उनका अपहरण कर रहा है और लेके जा रहा है। जैसे ये सुना तो भगवान श्री कृष्ण अपने बेड पे खड़े हो गए और जोर से बोलते, सौमित्रे सौमित्रे, क्वा धनुर, कहां है मेरा धनुष, लक्ष्मण जल्दी आओ, इमरजेंसी है। तो तुरंत खड़े हो जाते हैं ना, और बेड से अपना वहां पे कुछ ऐसे ना प्रहार करने ले जाते हैं धनुष बाण से, कि अभी बता दूंगा इस रावण को। सोचिए, वो भगवान श्री कृष्ण ना जो अनादि अनंत अशेष अखंड अभेद है, ना जो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश के द्वारा पूजित है, वो भी यहाँ पे आके ना श्री रामचंद्र की लीलाओं से मोहित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। ये है रामायण। तो यहाँ पे भगवान प्रूव करना चाह रहे हैं कि समय बदलता जाता है, काल बदल जाता है, युग बदल जाते हैं, मगर तीन चीजें हैं जो बदलती नहीं है। पहला, रामायण के प्रति जो प्रेम है, राम कथा के प्रति जो प्रेम है, वो बना रहता है, वो टाइम टेस्टेड है ना, वो समय काल परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। किसी को बोले वामन कथा कर रहे हैं हम, तो कुछ लोग आ जाएंगे सुनने के लिए। किसी को बोलो नरसिंह कथा कर रहे हैं, तो थोड़े और लोग बढ़ जाएंगे। किसी को बोलो कृष्ण कथा हो रही है, अरे वाह भागवत कथा हो रही है, आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। मगर बस समाज में एक बार बोलने की देर है, बोले राम कथा हो रही है, अरे चलो 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 राम कथा हो रही है ना। क्यों? क्योंकि एक स्वतः सा ही एक स्वाभाविक हमारा आकर्षण है श्री रामचंद्र जी के प्रति, क्योंकि उनकी जो लीलाएं हैं वो हमारे लिए ही हैं। किसके रूप में आए हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हम सबको मर्यादा बताने के लिए आए, और हमारे ही रूप में आए हैं, मानुष के रूप में। अनुग्राहाय भक्तानाम मानुषम देहम आस्थिता भजते तादृशी क्रीड़ा या शुत्वा तत्परो भवेत्। एक मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो कॉपी कर सकते हो, जैसा मैं हूं वैसे तुम भी कॉपी कर सकते हो। कृष्ण की लीलाएं कॉपी नहीं कर सकते हैं ना, उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं, अनुसरण बेशक कर सकते हैं, मगर भगवान श्री रामचंद्र जी की लीलाएं हैं, आप उसको कहीं पे भी कैसे भी कॉपी कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी ने हमें बताया हाउ यू कैन बी एन आइडियल हस्बैंड, हाउ यू कैन बी एन आइडियल फादर, हाउ यू कैन बी एन आइडियल किंग, हाउ यू कैन बी एन आइडियल लीडर, हाउ यू कैन बी एन आइडियल हस्बैंड, आइडियल फादर। हर एक चीज में कैसे आपको सिद्धांतों का पालन करना है, मर्यादों का पालन करना है,
ये सिखाया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की। तो ये बता रहे हैं कि राम कथा के प्रति जो प्रेम है वो इटर्नल है, वो हमेशा बना रहता है। और दूसरा बताना चाह रहे हैं इस कथा से कि भगवान बताना चाह रहे हैं मेरी आराध्या है श्रीमती राधा रानी, उनके प्रति जो प्रेम है वो भी इटर्नल है, वो कभी कम नहीं होता। तो मैं कृष्ण के रूप में आता हूं तो राधा रानी के रूप में आती है, मैं रामचंद्र जी के रूप में आता हूं तो वो सीता के रूप में आती है, मैं नारायण के रूप में आता हूं तो लक्ष्मी के रूप में आती है। मगर हमारा जो प्रेम है वो हमेशा बना रहता है, चाहे हम भेष बदलते रहें, रूप बदलते रहें, मगर प्रेम कभी खत्म नहीं होता। अरे मेरी पत्नी को उठा के लेके जा रहा, अभी बताता हूं उसको, तो वहीं पे उसकी लंका लगा दूंगा मैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का सीता महारानी के प्रति जो प्रेम है वही प्रदर्शित हुआ जो श्री रामचंद्र जी का सीता महारानी के प्रति प्रेम। और साथ में इस लीला से भगवान बताना चाह रहे हैं कि ये जो मेरा भक्त है लक्ष्मण, उसमें मैं बहुत विश्वास करता हूं। ही इज माई ट्रस्टेड मैन। इसलिए कभी भी कुछ दुविधा आती है, कुछ बाधा आती है, कुछ इमरजेंसी आती है, तो मेरे मुंह से किसका नाम निकलता है? लक्ष्मण। लक्ष्मण ना तुम ही हो, एक तुम ही हो मेरे अपने ना, तुम पे मैं पूर्ण रूप से निर्भर कर सकता हूं, क्योंकि जो सेवा मैं तुम्हें देता हूं वो तो निश्चित रूप से होती है। तुम्हारा सेवा में इतना उत्साह है, तुम उस सेवा को करके रहते हो। You take a responsibility to fulfill that service, to finish that service. इसलिए हमेशा मेरे जीवा पे लक्ष्मण का नाम रहता है। वैसे तो एक ही रूप है, एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र का है, एक ही स्वरूप है मगर काया में भेद है बस। तो इसलिए मुझे तुम्हारी याद आती है लक्ष्मण, मैं भूल नहीं पाता। एक और महान भक्त थे भगवान के, उनका नाम था महाराज कुलशेखर। श्री राम जी के भक्त थे, जो अलवर हुए हैं उनमें से एक थे ये महाराज कुलशेखर। तो इनको राम कथा सुनने में बड़ी रुचि थी। तो क्या करते थे, अपने मंत्रालय में राम कथा सुनते थे। सारे मंत्री लोग बैठे हैं यहाँ पे पूरी भरी सभा में, ये अपने राज सिंहासन पे बैठे हैं, और एक व्यक्ति को बुलाया जाता था, कथावाचक को, बोले सुनाओ आज कुछ और कार्य नहीं होगा, आज केवल राम कथा होगी। तो राम कथा सुनाने लग जाता था। मगर सारे मंत्रियों को पता था कि ये राम कथा सुनते नहीं है, हमारे जो राजा जी हैं ये राम कथा के अंदर घुस जाते हैं, कथा इनके कर्णों में घुसती है और उस कथा से ये राम जी की लीलाओं में घुस जाते हैं। तो कथावाचक कथा सुना रहा है, अरण्य कांड की कथा सुना रहा है कि अब श्री रामचंद्र जी वन में है और पता लगा वहां पे खर और दूषण 14,000 सैनिकों के साथ वो श्री राम जी पे प्रहार कर रहे हैं। अब वहां पे श्री रामचंद्र जी अकेले हो चुके हैं, बिल्कुल कोई नहीं है, निहत्थे हैं वो, और ये जो राक्षस हैं श्री रामचंद्र जी पे प्रहार कर रहे हैं। जैसे ये सुना महाराज कुलशेखर ने, केवल अभी सुन रहे थे, सुनते सुनते खड़े हो जाते हैं, बोले चलो मंत्रियों क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, बदतमीज लोगों, बैठो यहाँ पे, खड़े हो, कहां है तुम्हारे अस्त्र, कहां है तुम्हारे शस्त्र, उठाओ, सेना को बुलाओ, हाथियों को बुलाओ, घोड़ों को बुलाओ, चलो कूच करेंगे, वहां रामचंद्र जी अकेले हैं, हम सबको जाना है, उठो। उसे चलने लगे, राज सिंहासन छोड़ के चलने लगे वहां पे। मंत्री बेचारे मरते क्या ना करते, वो भी चल रहे ऐसा। तो पूरा मंत्रालय खाली हो गया, सबको लगा क्या हो गया, कहां, ये तो वन में चले जाएंगे, या मंत्रालय कौन संभालेगा। अब एक मंत्री था बीरबल जैसा, उसने दिमाग लगाया, उसने क्या किया कि दूसरी तरफ से कुछ सैनिक भेजे, और सैनिक आके बोलते हैं अरे चिंता मत करो, चिंता मत करो, वो खर और दूषण मारे गए हैं, अब कोई चिंता नहीं है, अब श्री रामचंद्र जी को कोई पूर्ण सुरक्षा है, अब कोई घबराहट नहीं है। ओ ठीक है जी, फिर जाने की जरूरत नहीं, फिर वापस लौट आते हैं। तो ऐसे घुस जाते थे रामचंद्र जी की लीलाओं में केवल श्रवण करने मात्र से। भागवत भी बोलते हैं ना, सताम प्रसंगात मम वीर संवितो भवंती हित कर्ण रसायन कथा तज्जोशनाद अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमश्यति ना। भक्तों के साथ बैठ के भागवत कथा सुनने से क्या होता है, भगवान विश्यते हृदि शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृणतस्य स्वचेष्टितम कालेन न ति दीर्घेन भगवान विश्यते हृदि। बड़ी जल्दी भगवान आपके अंदर घुस जाएंगे, भगवान की लीलाएं आपके अंदर घुस जाएंगी और आप भगवान की लीला में घुस जाओगे। तो यही हुआ महाराज कुलशेखर के साथ। एक दिन क्या हुआ कि वो जो कथावाचक आते थे वो बीमार पड़ गए। अब ये जो कथावाचकों की ना पूरी सीरीज होती है ना, पूरा परिवार ही कथा करता है ना। वो गोस्वामी जी थे, वो कथा करते थे, फिर उनके अब पुत्र हो गए, वो कथा करने लगे, अब उनके पोते हो गए, वो कथा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को भेज दिया, बोले जाओ कथा आप सुना लो। अब उसको ये रहस्य पता नहीं था कि जो महाराज जी हैं तो कथा में घुस जाते हैं। तो उन्हें तो सीधा बोले कुछ ना कुछ ऐसा एडवेंचरस से कथा सुनाते हैं, राजा जी मोहित हो जाएंगे। तो सीधा गए अरण्य कांड में और सीधा गए वहां पे खरदूषण की कथा में और जाके खरदूषण की कथा सुनाने लगे। और जैसे ही सुनाया तो फिर राजा फिर वो चालू हो गए।
ना, आओ भी बताते हैं खरदूषण को, चलो सारे सैनिकों, चलो सारे मंत्रियों, फिर दोबारा चले गए। तो इस प्रकार उनका श्री राम कथा के प्रति स्नेह था ना, इतनी रुचि थी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथाएं हैं हम जैसे लोगों के लिए हैं, बद्ध जीवात्माओं के लिए, तो एज इट इज हम उनको फॉलो कर सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो अभी हम आइए चलते हैं अरण्य कांड में। तो श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है अरण्य कांड की लीलाओं का संक्षिप्त रूप में। श्रीमद् भागवतम 11:5-34 11वें स्कंद में। तो मेरे पीछे आप इसको सुन सकते हैं, श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सिता राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यत् आगद अरण्यम माया मृगम दयित इप्सिताम अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर इप्सिता राज्य लक्ष्मी। तो ये जो व्यक्तित्व है श्री रामचंद्र जी, इन्होंने वो चीजें त्याग दी जो बड़े बड़े देवी देवता त्याग नहीं कर सकते। क्या थी वो? राज्य लक्ष्मी। इतना बड़ा साम्राज्य, अयोध्या का राज्य, पूरे भारतवर्ष का राज्य, वो त्याग दिया। जैसे कोई मल को त्यागता है वैसे ही पूरा राज्य इन्होंने त्याग दिया। देवी देवताओं को पद मिलता है मगर उस पद से अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। नहीं, 5 साल मान लीजिए यहाँ का कोई व्यक्ति है, उसको कोई पोजीशन मिल जाए, पदवी मिल जाए, चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की, तो चिपक जाता है उसके साथ। क्यों? क्या करता है फिर? अगला चुनाव जीतने के लिए पूरी जान लगा देता है। पहला चुनाव जीतने में उतनी जान नहीं लगेगी, अगले चुनाव में ज्यादा जान लगती है। क्यों? क्योंकि आसक्त है उससे। 5 साल मजे लूट लिए हैं ना, इस आसन के, इस सिंहासन के, इस पदवी के, अब उसे आसक्ति हो गई, अब रहा नहीं जा रहा। मतलब अब तो जीत के रहना ही रहना, कुछ भी करना पड़े, बैक बोरो और स्टिल मुझे पदवी चाहिए। तो ऐसी देवी देवता आसक्त हो जाते हैं अपनी पदवी से। मगर यहाँ पे सारे देवी देवताओं के जो ईश्वर हैं, ईश्वर परमा कृष्णा, उनको इतना बड़ा राज्य मिला था, मगर जैसे ही पता लगा कि अब उनको राज सिंहासन से निवृत्त कर दिया गया है, अब उनका राज्याभिषेक नहीं होगा, अब उनके भ्राता, उनके अनुज भरत का राज्याभिषेक होगा। तो उतना ही हर्षोल्लास था उनके हृदय में जितना पहले था। अब कोई ऐसे नहीं होगा कि दिल टूट गया उनका, कि वज्रपात कुछ ऐसा हुआ। अभी भी ना उतने ही हृदय में हर्ष है, ना ही हर्ष हुआ ना ही कोई शोक हुआ, और सब कुछ त्याग दिया, सारी राज्य लक्ष्मी को त्याग दिया। धर्मिष्ठ आर्य वचसा, किस लिए त्यागा? क्योंकि वो धर्मिष्ठ है, वो धर्म का पालन करते हैं। और यहाँ पे धर्म कौन है? उनके जो पिताजी हैं दशरथ महाराज, वो धर्म है उनके लिए। उनके मुख से वचन निकले हैं कि जाओ वन में जाओ, तो उसका पालन करने के लिए आर्य वचसा, है ना, ये उनके आर्य वचन है और उसको उन्होंने स्वीकार किया। आगद अगाध अरण्यम, कहाँ चले गए? अरण्य में चले गए, जंगल में चले गए। वहां क्या हुआ? माया मृगम दयित सीता। दयित मतलब उनकी जो बड़ी प्रियसी हैं सीता मैया, उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मुझे ये सुनहरा मृग चाहिए, और उसको लेने के लिए वो वन में चले गए। और क्या कर रहे हैं? उस मृग के पीछे भाग रहे हैं। तब देखिए आचार्य कितना सुंदर श्लोक की रचना करी है कि वो व्यक्ति जो उस मृग के पीछे भाग रहा है, जो माया रूपी मृग है, और बाकी लोग जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो इस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, रामचंद्र जी के पीछे भाग रहे हैं। और रामचंद्र जी किसके पीछे भाग रहे हैं? वो व्यक्ति के पीछे में जो माया है। अब ऐसे लग रहा, प्रतीत हो रहा है कि जो माया के पीछे भाग रहा है, सारे ऋषि मुनि इस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, और मैं उन ऋषि मुनि के पीछे भागता हूं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि एक दिन इन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों का आश्रय मुझे मिल जाए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में इस अरण्य कांड का वर्णन है। तो बड़ा ही शॉर्ट सेक्शन है ना, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, मगर बड़े बड़े उसमें गूढ़ शिक्षाएं भी हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो चर्चा है, श्री रामचंद्र जी वन में हैं और वहां पर सीता महारानी के साथ एक बगीचे में बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं? सीता महारानी के लिए वो फ्लावर गार्लेंड्स बना रहे हैं, फूलों की माला बना रहे हैं, ब्रेसलेट्स बना रहे हैं, एंकलेट्स बना रहे हैं, पायल बना रहे हैं।
ना, और उनको सजा रहे हैं। तो ये लीला आपने पहले भी सुनी होगी। आप कुसुम सरोवर पर जाते हैं गोवर्धन में, तो वहाँ पे भी लीला है। भगवान श्री कृष्ण सीता महारानी का श्रृंगार कर रहे हैं ना, उनके बालों को बना रहे हैं, उनको दर्पण दिखा रहे हैं, उनके लिए फूल मालाएं बना रहे हैं। तो वही लीला यहाँ पर प्रकट हो रही है। अब ये लीला कहाँ पे हुई? कुसुम सरोवर कहाँ पे? वो वृंदावन में है। तो हमारे आचार्य बताते हैं ये जो श्री रामचंद्र जी की लीला हो रही है ये भी वृंदावन में है, मगर अभी कहाँ पे है? वन कहाँ पे है? ये तो चित्रकूट है। तो मतलब ये जो चित्रकूट है ये वृंदावन से अभिन्न है। तो इसलिए चित्रकूट को गुप्त वृंदावन भी बोला जाता है कि जो लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में करी हैं वैसी लीलाएं भगवान श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट में करी हैं। वृंदावन में क्या है ना? वहाँ सुंदर सुंदर बगीचे हैं, वन है, निकुंज हैं, पहाड़ हैं और साथ में नदियाँ हैं। तो ऐसी चित्रकूट में क्या है? सुंदर सुंदर वन है, बगीचे हैं, वहाँ पहाड़ हैं और नदियाँ हैं। तो वैसी लीलाएं भगवान श्री रामचंद्र जी अब चित्रकूट वाले वृंदावन में कर रहे हैं। सो दीज आर द फॉरेस्ट पास टाइम्स ऑफ सीताराम। और भगवान श्री कृष्ण ने जब वृंदावन में लीलाएं करी तो सारे लोग आकर्षित हो गए थे, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी सब मोहित हो गए थे। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब चित्रकूट वाले वृंदावन में लीलाएं करी तो सारे पशु पक्षी, सारे जलचर, सारे थलचर ना, सारी लताएं पताएं, सारे वृक्ष, सारी नदियां, सारे पहाड़ सब आकर्षित हो गए श्री रामचंद्र जी से। अब देखिए वहां के ऋषियों की महिमा देखिए, जो चित्रकूट के ऋषि हैं। चित्रकूट में लोग जाते हैं अपना जीवन सब कुछ त्याग करके, अपना भौतिक जीवन त्याग करके अब चित्रकूट में जाते हैं कि वहां जाके हम ध्यान लगाएंगे। किस पे ध्यान लगाएंगे? भगवान पे ध्यान लगाएंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी कृष्णचंद्र पे ध्यान लगाएंगे। मगर यहां देखिए उनका सौभाग्य देखिए कि जिस व्यक्ति पे ध्यान लगा रहे हैं वही व्यक्ति अपना राज्य छोड़ के वो भी उनके पास आ रहा है अपना दर्शन देने के लिए। तो बैठे बैठे भगवान श्री रामचंद्र जी का उनको दर्शन मिल रहा है। वो तो बेचारे आंख बंद करके बैठे, बोले हम ध्यान लगाएंगे, हम ध्यान लगाएंगे, परमात्मा पे ध्यान लगाएंगे, हम ब्रह्म पे ध्यान लगाएंगे। भगवान बोलते बेटा आंखें खोलो, जिस पे ध्यान लगा रहे हो मैं तो सामने खड़ा हूं, कहाँ आंखें बंद करके बैठे हो? इधर दर्शन करो, मेरा दर्शन करो। तो ऋषि मुनियों ने सब सौभाग्य लूटा सामने सामने भगवान का दर्शन करके। तो इस प्रकार ये लीला बड़ी मधुर लीला चल रही थी। सीता मैया हैं, साथ में श्री रामचंद्र जी हैं, श्री रामचंद्र जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं। मगर इतने में क्या होता है? कोई भी लीला, कोई भी स्टोरी कंप्लीट नहीं है जब उसमें ट्विस्ट ना हो, है ना। हीरो हीरोइन एक पिक्चर में तब तक हिट नहीं होते जब तक वहाँ विलन ना हो ना। कुछ ऐसा तो एडवेंचर होना चाहिए, कुछ तो पलटवार होना चाहिए, तभी तो मजा है। सब कुछ मीठा मीठा मीठा, कितना मीठा खा लेंगे आप ना। मीठे में कहीं बीच में मिर्ची ना आए ना, उसके बाद मीठे का मजा ही नहीं है। मिर्ची के बाद जब मीठा खाया जाता है तो फिर ना संतुष्टि होती है। तो ऐसे ही सब कुछ मीठा मीठा चल रहा है राम सीता की लीला में। और फिर बीच में अब एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है? इंद्र का पुत्र जयंत वो वहां पे प्रकट हो जाता है। अब वो भगवान को देखता तो है मगर भगवान को भगवान नहीं मानता है, क्योंकि मोहित हो गया भगवान के इस रूप को देख। अरे ये तो एक स्त्री के साथ लंपट है, उसका श्रृंगार कर रहे हैं ना, उसको फूल मालाएं पहना रहे हैं, उसको श्रृंगार कर रहे हैं, ये भगवान हो सकते हैं क्या? तो फिसल गया जयंत, समझ नहीं पाया भगवान को कि ये भगवान क्या। तो ऐसी लीलाएं पहले भी हुई हैं, बोले पापा जी ने भी ऐसी लीला करी थी। इंद्र भी समझ नहीं आए थे ना, वो भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी भगवान को देख। अरे सारी पूजा ये लेके जाएंगे क्या ना? ब्रजवासी तो पूजा मेरी करते थे, इंद्र की पूजा करते थे, अब ये गोवर्धन की पूजा करने लगे, मुझे छोड़ दिया। तो पापा जी भी मोहित हो गए थे। और फिर वो जो चाचा जी थे ना, ताया जी ब्रह्मा जी, वो भी मोहित हो गए थे, है ना। वो भी देखे कि अरे ये भगवान हो सकता है क्या? ये बच्चा जो दूसरों का जूठन खा रहा है। मधुमंगल क्या करता था? रसगुल्ला लेके आता था, ओए कृष्णा मम्मा ने बनाए, बड़ा मीठा ये। क्या करता था? मधुमंगल खुद खाता था, वो भी खाता, तू खा रहा, इतना मस्त है ना, इतना मस्त है। तो ब्रह्मा जी बोलता अरे जूठा, अरे ये भगवान को तो ऑल्टर में बिठाया जाता है ना, उनके सामने मंत्र पढ़े जाते हैं ना, और बड़े शुद्ध तरीके से उनको खिलाया जाता है। हमारे तो शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखा जाता है, मगर ये क्या, ये झूठा खिला रहे हैं उनको, ये भगवान नहीं हो सकते। तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने भी टेस्ट लिया भगवान का। तब ये जो इंद्र का पुत्र, इसने भी सोचा मैं भी टेस्ट लूंगा, मैं भी परीक्षा लूंगा, देखूंगा कि ये भगवान है या नहीं।
तो क्या किया उसने, अपना भेष बदल लिया, एक कौए के रूप में आ गया और आगे क्या करने लग गया, सीता महारानी के पैर में चोंच मारने लग गया, उनकी छाती पर चोंच मारने लग गया। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो जयंत है ना, बड़े अहंकारी व्यक्ति है, उसको अहंकार हो गया। किस चीज का अहंकार हो गया? तो कुंती महारानी बताती हैं कि लोगों को 4 प्रकार का अहंकार हो जाता है। मैं बड़ा सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत का, मेरे पीछे आप दोहराइए। जन्मेश्वरे श्रुति शिभीर एदमाना मदपुमान नैवार्ति अभिधा तुम वही त्वाम किंचन गोचरा। तो 4 चीजों का अहंकार हो जाता है, जन्म, ऐश्वर्य, शुद्ध, शिभीर। एक तो जन्म का अहंकार हो जाता है, अरे ना वी आर फ्रॉम अ रॉयल फैमिली ना, मेरे चाचा जी पता कौन है, मेरे दादाजी पता कौन थे। तो ये क्या है, जन्म का अहंकार है कि हाँ बहुत बड़ी लीनिएज है हमारी ना, हमारे पास पुश्तैनी संपत्ति है ना, हमारे पास बहुत बड़ा धन धान्य संपत्ति है। तो ये जन्म के कारण अहंकार आ जाता है। दूसरा अहंकार होता है ऐश्वर्य के कारण, धन के कारण ना, संपत्ति के कारण कि हाँ बहुत कुछ है हमारे पास, कुछ भी खरीद सकते हैं हम, बहुत शक्ति है हमारे पास, बहुत धन है, बहुत संग्रह कर रखा है हमने, बहुत बड़ा घर है हमारा, बंगला है हमारा। तो ये ऐश्वर्य के कारण अहंकार आ जाता है। और तीसरा शुद्ध, शुद्ध मतलब ज्ञान के कारण, बहुत पढ़ लिख लिए, PhD कर लीजिए अब हमने ना, किसी को भी पेल सकते हैं हम, किसी को भी चला सकते हैं, तो ये अहंकार है। भक्ति में भी अहंकार हो जाता है ना, कि अब बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हमने, किसी भी शास्त्र से हम कोट कर सकते हैं ना, सब पता है हमें। तो ऐसे व्यक्ति कभी गुरु के सामने झुक ही नहीं पाएगा, उसको लगेगा अरे सब पता है मुझे, सब जानता हूँ। तो ये शुद्ध ज्ञान का अहंकार है। और चौथा श्री, श्री मतलब सुंदरता का अहंकार, या कुछ अपने स्किल्स हैं उसका अहंकार, बड़े अच्छे बजाते हैं जी, बड़े अच्छे गाते हैं हम, बड़ा सुंदर ड्राइंग करते हैं हम, बड़ी सुंदर पेंटिंग करते हैं, फोटोग्राफी बड़ी अच्छी आती है हमें ना। तो ये स्किल्स का अहंकार, एक्सपर्टीज का अहंकार। तो अब देखिए इंद्र और इंद्र का पूरा परिवार इन्हीं चीजों में फंसा हुआ था। वो तो जन्म का अहंकार किसको हो गया? इंद्र के पुत्र जयंत को हो गया कि मैं किसका पुत्र हूं, मैं देवराज इंद्र का पुत्र हूं, तो मैं किसी से की भी परीक्षा ले सकता हूं, मैं भगवान की भी परीक्षा ले सकता हूं। ये उसको अहंकार हो गया। तो ये किसका अहंकार है? जन्म का अहंकार है। फिर जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अहंकार किसको हुआ? स्वयं इंद्र को अहंकार हो गया था कि अरे मैं राजा हूं, मैं देवराज इंद्र हूं। और ये जो ब्रजवासी हैं कि मेरी पूजा छोड़ के किसी और की पूजा कर रहे हैं, तो इंद्र को सहन नहीं हुआ। खूब वर्षा करी, भयंकर वर्षा करी, इतना वर्षा करी पूरा ब्रज डूबने लग गया था पानी में। मगर भगवान ने क्या किया? उस अहंकार का चूर चूर कर दिया। एक बाल भी बाका नहीं हुआ ब्रजवासियों का ना। वो जो बूंदे आती थी, मोटी मोटी बूंदे ना, आधा किलो ना, इतने मोटे मोटे ओले फेंका इंद्र, मगर उस धरती पे, ब्रज की धरती पे वो ओले गिर नहीं पाए, वो बारिश की बूंदे गिर नहीं पाए, क्योंकि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा हुआ था। तो जैसी बूंदे गिरती थी, धड़ा उठ के दूर जाती थी, धड़ उठ के दूर जाती थी। तो जो पानी था वो ब्रज की भूमि पे गिर ही नहीं पाया कभी। तो भगवान ने क्या किया? इंद्र का सारा अहंकार चूर कर दिया, गोवर्धन उठाया, सब खत्म, चूर चूर हो गया इंद्र का अहंकार। तो जन्म ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य का एग्जाम्पल है स्वयं इंद्र। फिर शुद्ध, शुद्ध का एग्जाम्पल है इंद्र के गुरुजी। इंद्र के गुरुजी कौन थे? बृहस्पति, साक्षात बृहस्पति शिष्य। तो वो बृहस्पति आज से 500 वर्ष पूर्व पुनः आए थे गौरंग महाप्रभु की लीला में। किसके रूप में? सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में। अब वो सार्वभौम भट्टाचार्य, उनकी भेंट हुई स्वयं भगवान श्री कृष्ण से। वो कलयुग में किसके रूप में आए हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरंग महाप्रभु के रूप में। तो सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते हैं, मायावादी हो। और सामने चैतन्य महाप्रभु से जब मिले तो उनके साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। 7 दिन तक उन्होंने उनको कथा सुनाई। किसको? स्वयं भगवान को। और महाप्रभु यहाँ बैठे हुए सुन रहे, बस 7 दिन तक। अब 7 दिन बाद पूछते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, पर क्या बात है, कुछ सुन भी रहे हो? नहीं सो तो नहीं गए थे? कुछ प्रश्न नहीं आया तुम्हारा? कुछ टीका नहीं आई, कोई समीक्षा नहीं आई? तब जाके फिर महाप्रभु ने दे दनादन इतनी गलतियां निकाली उनके शास्त्रार्थ में, हक्के बक्के रह गए। कौन?
बृहस्पति, तो उनको भी अहंकार हो गया था। किसका अहंकार? ज्ञान का अहंकार। तो ये इंद्र के गुरु जी। और चौथा है शिवभीर, सुंदरता का अहंकार, स्किल्स का अहंकार। ये अहंकार हो गया था इंद्र के एक और पुत्र को पहले, वो है अर्जुन। वो अर्जुन कौन है? इंद्र के पुत्र ही है। किसका अहंकार हो गया था? अरे गांडीवधारी हूं मैं, इतना निपुण हूं मैं इस युद्ध विद्या में, धनुष बाण की विद्या में, आंखें बंद करके उस मत्स्य को भेज सकता हूं मैं। ये मेरी शक्ति है, ये मेरी निपुणता है, ये मेरी एक्सपर्टीज है, इतना पटु हूं मैं। तो इस अर्जुन का, जो इंद्र का पुत्र है, इसका अहंकार भगवान ने गीता के शुरू में निपटा दिया इसको। अभी गीता खुली नहीं, पहले चैप्टर में क्या हो रहा है? अरे प्रभु गांडी हिल रहा है ना, ये मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं, ये धरती हिल रही है, क्या करूं? अरे भैया आप तो गांडीवधारी हो, खड़े हो, युद्ध करो ना। युद्ध नहीं हो सकता मेरे से, ना ना ना। अरे हाथ में फिसल रहा है, ये हाथ से पसीना आ रहा है, कैसे युद्ध करूं मैं? ये हालत हो गई थी उस अर्जुन की ना, जो गांडीवधारी है, जो इंद्र का पुत्र है। सारी कलाएं, सारी निपुणताएं ना सब मिट्टी में मलित हो गई। तो एक बार यहां पे जब गीता की शुरुआत हुई थी, और एक बार जब वहां महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तभी भगवान ने अर्जुन का जो अहंकार चूर चूर कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि भगवान अपने भक्तों को प्यार में अपनी गोद में बिठा के बस उनको माला फूल मालाएं पहनाते रहते, उनकी जय जयकार करते हैं। भगवान का काम है उनको गोलोक धाम लेके जाना। प्रेम तो करते हैं, मगर गोलोक धाम जाने के लिए क्या चाहिए? हृदय में शुद्धता चाहिए। हृदय में शुद्धता कब होगी? जब हृदय की मैल है वो बाहर निकाली जाएगी। तो वहां सर्जरी भी करते हैं अपने भक्तों की। कैसे सर्जरी करते हैं? ये जो अहंकार का फोड़ा है ना, उसमें सुई घुसा देते अंदर, फटा ऐसे फटता है वो अहंकार का फोड़ा, सब खत्म हो जाता है। फिर जितना अहंकार था सब खत्म हो जाता है, पता लग जाता है हम तो भगवान के दास हैं। क्या स्थिति है हमारी? केशाग्र से शतभाग से, यही स्थिति है। बाल के अगर भाग का 10,000 ऐसा, यही इतनी ही अहंकार हमारा। कई बार हमें लगता है 21 तोपे की सलामी होनी चाहिए हमें, हम राजा भोज, कोई प्रणाम क्यों नहीं कर रहा हमें, जय जयकार क्यों नहीं हो रही हमारी? अरे भैया आप क्या तोप है क्या? है क्या आप केवल बाल के अग्रभाग का 10,000 हिस्सा, इतनी स्थिति है हमारी। आत्मा का साइज क्या है? यही साइज बताया गया शास्त्रों में, बाल का अग्रभाग का 10,000 से, इतने छोटे हैं हम। तो भगवान क्या करते हैं? अपने माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से बार बार पुनः पुनः हमें ये संकेत देते रहते हैं हमारी स्थिति का, कि अपने कदम धरती पर रखो, उड़ने का प्रयास मत करो, अपनी अपनी स्थिति को जानो। क्या स्थिति आपकी? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। आप दास रहेंगे और नित्य रूप में दास ही रहेंगे ना। कोई बहुत बड़े आदमी नहीं बन सकते आप। भगवान के भक्त बनते हैं, दास बनते हैं। तो क्या किया फिर भगवान ने? अर्जुन का ये अहंकार चूर किया। तो एक तो गीता के शुरुआत में, और फिर जब पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, भगवान अपनी लीलाएं खत्म करके जा चुके हैं। अब फिर सामने अर्जुन है। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को बोला जाओ, वो जो भगवान की रानियां है ना द्वारका में, उनको हस्तिनापुर ले आओ ताकि उनकी सुरक्षा कर सके। तो अर्जुन एकदम खूब अपने कंधे हिलाते हुए जा रहे हैं, बोले अब तो रानियों को हम सुरक्षा प्रदान करें। तो वहां से लेके आ रहे हैं, तो रास्ते में जो कबीले के कुछ बच्चे होते हैं आदिवासी, वो मिल गए। अब वो अर्जुन के मजे लेने लगे वहां पे, है ना। वो गुलेल से कुछ फेंक रहे हैं, उसको यहाँ लग रही है ना, फिर ऊपर से कुछ पत्थर फेंक रहे हैं। अर्जुन बोलते मैं बताता हूँ इनको ना, मैं अर्जुन, मैं पूरे महाभारत का युद्ध लड़ लिया, ये पूरे कौरवों को मैंने पछाड़ दिया, ये बच्चे आके मेरे को यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। अब वो अर्जुन कुछ नहीं कर पाया, बच्चों ने पछाड़ दिया, अर्जुन को भागना पड़ा, लिटरली उसको भी रण छोड़ना पड़ा। बहुत बच्चों को देख के भागा वो, बोले ये तो जान ले लेंगे मेरी। तब जाके फिर अर्जुन पुकारता भगवान को पुनः कि भगवान मैं जान गया, मेरे पास बहुत शक्ति थी, बहुत विद्या थी, बहुत पांडित्य था और बहुत एक्सपर्टीज थी, निपुणता थी, मगर वो तब तक थी जब तक आप सामने थे। जैसे ही आप चले गए ना, सब मिट्टी में मिल गया। तो वहां ने पुनः अर्जुन का अहंकार चूर चूर कर दिया। मान कोई शक्ति नहीं है मेरे पास, जब तक आप हैं तब तक असली शक्ति है। यत्र योगेश्वर कृष्णा तत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जब तक भगवान श्री कृष्ण सामने हैं तब तक भक्तों की शक्ति है। मतलब जब तक भक्त भगवान को याद करते रहेंगे वो शक्तिशाली रहेंगे। जिस दिन भगवान को भूल गए वो तो भक्ति नहीं रहेंगे, तो फिर भक्त की शक्ति क्या रहेगी। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन का भी अहंकार चूर किया, जो कौन थे? इंद्र के पुत्र। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर, तो जन्म का एग्जाम्पल अर्जुन का, इंद्र का पहला पुत्र जयंत,
उसका अहंकार चूर किया। ऐश्वर्य इंद्र स्वयं, उनका अहंकार चूर किया भगवान ने। शुद्ध ना इंद्र के जो गुरु हैं बृहस्पति, जो सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में। और चौथा श्रीभीर, निपुणता, उसका अहंकार किसका चूर किया? अर्जुन। तो इस प्रकार भगवान ये अहंकार का थोड़ा फोड़ देते हैं। बताया जाता है आपने जैसे भगवान को खीर प्रस्तुत करना चाहते हैं ना, मीठी खीर ना, उसमें आपने इलायची डाली है, केसर डाला है, बड़ा अच्छे से पकाया है, और उस खीर में गलती से एक बूंद आपका विष चला गया तो पूरी खीर बेकार है। तो ऐसे ही हम भगवान को अपनी सेवाओं का, अपनी भक्ति की खीर अर्पण करना चाहते हैं ना, बड़े प्रेम से, भगवान ये आपके लिए है, ये खीर मैंने पकाई है आपकी। मगर अगर उसमें थोड़ा सा भी अहंकार का विष मिल जाता है तो पूरी खीर बेकार हो जाती है। भगवान रद्द कर देते हैं उस व्यक्ति का, उस भक्त का कैंडिडेचर ही रद्द करते हैं। बोले यार तो छलांगे तो इतनी ऊंची मार रहा है, मगर छलांग किस लिए मार रहा है? ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ी छलांग मार सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, जितना बड़ा भक्त हूँ उतनी बड़ी छलांग मारता हूँ। तो ये भाव से तू मेरी भक्ति करता है, यू आर रिजेक्टेड, मैं तेरे को स्वीकार नहीं करूँगा। तो मंदिर में आता है इसलिए आता है दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, रिजेक्टेड। तो अच्छा गाता है इसलिए गाता है ये दिखाने के लिए कि ये सब लोग तालियां बजाएंगे कि मैंने इतना सुंदर गाया, रिजेक्टेड। तो इस प्रकार भगवान इस भाव को स्वीकार नहीं करते जहां पे अहंकार है। दुर्योधन चलता था जब ना, तो उसके जो चेले थे पीछे पीछे दौड़ते थे, सर जी सर जी सर जी वेट बाहर बहुत गर्मी है, ये आपके लिए छाता है। दुर्योधन बोले नो, मुझे छाता नहीं चाहिए। अरे बहुत गर्मी है, आप सड़ जाएंगे बाहर, इतनी गर्मी। बोले नहीं, क्यों? बोले मेरे ऊपर कोई नहीं रह सकता, छाता भी मेरे ऊपर नहीं रह सकता। ये अहंकार था उसका, अपने ऊपर कुछ नहीं रहने देगा। अरे झुलस जाएंगे आप, इतनी गर्मी नहीं, मेरे ऊपर कुछ नहीं रह सकता, मैं सबसे ऊपर हूं। तो ये अहंकार है। मोहम्मद अली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, मतलब एक घूसा इसको लग जाए पूरा जबड़ा बाहर आ जाता था उसका। लोगों ने तो लड़ना बंद कर दिया एक समय उसके साथ, है ना। तो उस समय वो अनडिफिटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गया था। तो जब आता था ना, रिंग में आता था, तो जोर जोर से उसकी तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट होती थी, जोर से बोलता था, आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई स्टिंग लाइक अ बी, आई एम अनडिफिटेड मोहम्मद अली। अरे ये भाई साहब क्या खतरनाक आदमी है, सब सैल्यूट मारते थे उसको। एक दो बेचारे लड़ने आते थे, वहीं बस एक मुक्के में खत्म हो जाते थे। तो वो मोहम्मद अली को इतना अहंकार हो गया, बोलता था अरे मेरे सामने भगवान भी आ जाए ना, उसको भी ऐसे लताड़ दूं मैं, वो भी डरता है मेरे सामने आने से। इसलिए देखो ये जो बेल्ट है ये मेरी है, इतनी सारी हैवीवेट चैंपियनशिप मैंने जीती, कोई मेरे को हरा नहीं सकता। क्या हुआ थोड़े समय बाद मोहम्मद अली का, सामने पानी का गिलास है, यहाँ मोहम्मद अली बैठा है, उस पानी का गिलास को उठा नहीं सकता वो, ये हालत हो गई थी। ऐसे कंपन होते थे उसके हाथ वहां तक पहुंचते नहीं थे। एक बीमारी हो गई, उसका नाम था पार्किंसन, सुना आपने? ये अल्जाइमर की बहन है पार्किंसन। तो उठा नहीं सकता था उसको, ऐसा हाथ उसका हिलता रहता था। सब अहंकार छूर कर देते भगवान को पसंद नहीं है ये अहंकार का फोड़ा। मैं स्पेशल हूं, है ना, आई एम वेरी स्पेशल, आई एम बेटर, ही इज बिटर, ही इज बेगर, आई एम बेटर। ना ये जो मेंटेलिटी है कि मैं ही सबसे ऊंचा हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं ना, यही हमारे भगवान से विमुख होने का कारण है। देखिए दारू का जो नशा है ना वो फिर भी उतर जाता है क्योंकि वो बाहर का नशा है, मगर जो अहंकार का नशा है वो कभी नहीं उतरता, अंदर का नशा है वो हमेशा चढ़ा रहता है, बड़ा मुश्किल है उसको निकालना। इसलिए हर शास्त्र वर्णन करता है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे अनर्थ हैं, हमारे शत्रु हैं, ये अंदर बैठे हैं। श्री रामचंद्र जी आए थे, उस रावण को तो मार दिया, मगर रावण अभी मरा नहीं है। रावण अपने बीज हर जगह छोड़ के चला गया। हमारे हृदयों के अंदर भी छोटे छोटे रावण बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के रूप। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार राम कथा को सुन के ना श्री रामचंद्र जी का धनुष चलवाना पड़ता है, ताकि भगवान आइए मेरे हृदय में भी, आइए मेरे हृदय में भी रावण बैठा है, उसको भी मारिए। तो जैसी आपकी कथा है मेरे कर्णों में से प्रवेश करेंगे मेरे हृदय में, तो मेरे हृदय में भी जो अनर्थ है, ये जो रावण है, ये मारे जाएंगे, तभी जाके मुझे चैन आएगी, मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो इस प्रकार ये जो जयंत था बड़ा ही अहंकारी व्यक्ति था, और भगवान क्या करते हैं, उसके
उसके अहंकार को चूर करते हैं। एक कथा मुझे स्मरण हो रही है। भगवान ने देखा कि अरे मेरे आसपास के लोगों में बड़ा ही अहंकार आ रहा है। कई बार हो जाता है ना कि आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ हैं तो उस बड़े व्यक्ति के सीने पे चढ़ के, उसके सिर पे चढ़ के आप उससे बड़ा बनना चाहते हैं। आपको अहंकार हो जाता है, देखो ना इतना बड़ा व्यक्ति हूँ। कई बार किसी बड़े व्यक्ति के साथ फोटो खिंचाते हैं ना, इसलिए खिंचाते हैं कि जाके लोगों को दिखाएंगे, देखो इसके साथ हूँ मैं, तो मैं भी इससे छोटा नहीं हूँ, बराबर खड़े थे हम लोग, सेम से। मंदिर में आते हैं, कई बार गार्ड मना करता है फोटो मत खींचो, किसलिए बोलता है? इसीलिए क्योंकि हमारी इच्छा बन जाती है कि देखो भगवान के साथ हमने फोटो खिंचाई है ना, ये भगवान ने हमारे साथ फोटो खिंचाई। भाव क्या है कि हमने भगवान के साथ फोटो खिंचाई है, भगवान ने हमारे साथ फोटो खिंचाई। हम भगवान के दास हैं ना, तो हमारे ऊपर कृपा है कि भगवान ने हमें अपने साथ खड़े रहने का मौका दिया। मगर मेरी स्थिति तो उनके चरणों में है, तो मैं कैसे उनके साथ खड़ा हो सकता हूँ? तो मुझे शोभा नहीं देता कि मैं उनके साथ रह के फोटो खिंचाऊं, है ना। हाँ, भगवान की फोटो लेनी है, ठीक है, मगर अपने साथ उनको रख के क्या जताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं भगवान को? लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं भी उतना उनके जैसा बड़ा हो गया? नहीं, हमारी स्थिति तो उनके चरणों में। हनुमान जी कहाँ बैठे होते हैं? ऑल्टर में, हमेशा चरणों में बैठे होते हैं। तो फोटो खिंचानी तो ऐसे खिंचाइए, चरणों में बैठ के फोटो खिंचाइए। बोले ऐसी फोटो की जरूरत ही नहीं हमें, हम तो हाथ में गले में हाथ डाल के वैसे ही फोटो खिंचाना चाहते हैं। तो वैसा भाव जागृत करिए हनुमान जी का, फिर तो सब लोग आएंगे, फिर आपकी फोटो खींची जाएगी ना। हनुमान जी की इतनी महिमा है, सब लोग अभी तक पूछते हैं उनको, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को दास माना है। वो दास अभिमान है, मैं भगवान का नित्य दास हूं। तो ऐसे एक बार भगवान श्री कृष्ण के जो आसपास के जो पार्षद, उनमें बड़ा अहंकार हो गया। ये जो गरुड़ है उसमें बहुत अहंकार हो गया कि देखो ना, मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, भगवान को कभी भी कहीं भी ले जा सकता हूं मैं। और जो सुदर्शन है, इसको अहंकार हो गया, बोले देखो भगवान की सुरक्षा कौन करता है? मैं करता हूं, आई एम हिज गार्ड, आई एम हिज बॉडी गार्ड। अगर मैं ना हूं तो पता नहीं क्या हो जाए उनको। तो उसको इस अहंकार हो गया। साथ में जो रानी है द्वारका में, सत्यभामा, उसको अहंकार हो गया, अरे मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं, रहते हैं तो मेरे साथ रहते हैं, इनको बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मैं बड़ी अच्छी हूं, इसलिए इनको मेरे साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर गरुड़ देव जी को भगवान ने बोला कि जाओ गरुड़, किम पुरुष लोक में जाओ, वहां पे मेरा एक भक्त है हनुमान, उसको बुला के लाओ, उसको बोलो मैंने बुलाया है। और सुदर्शन को बोला कि सुदर्शन देखो, आज कभी भी कुछ प्रहार हो सकता है, तो मेरे द्वारका के इस महल की रक्षा तुम्हें ही करनी है, तो जाग जाओ, सतर्क रहो। तो सुदर्शन को ये आदेश दे दिया। और सत्यभामा को बोला कि देखो, आज मेरा भक्त हनुमान आने वाला है ना, मगर हनुमान तो केवल एक ही व्यक्ति को जानता है, वो है राम और उनके साथ बैठी सीता। तुम्हें तो पहचानेगा नहीं वो, तो तुम ऐसे करो कहीं और चले जाओ महल में, तुम्हें देखा तो परेशान हो जाएगा। तो सत्यमा बोली, तो अब इस प्रकार ये आदेश दिया सत्यभामा को। अब जो गरुड़ जी थे वो तुरंत चले गए किम पुरुष लोक। किम पुरुष लोक कौन है? जहां पे हनुमान जी नित्य रूप में श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। जैसे इस भूलोक में नारद मुनि नर नारायण की सेवा करते हैं, ऐसे ही एक लोक है जहां पे प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की पूजा करते हैं, और हरिवंश लोक में। और एक लोक है किम पुरुष लोक, जहां पे हनुमान जी नित्य रूप में श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। तो तुरंत चले गए गरुड़ देव जी, लाइट की स्पीड से वहां पहुंच गए हनुमान जी के पास, और जाके बोलते हैं कि हनुमान तुम्हें बुलाया है, भगवान ने बुलाया है। तो हनुमान जी तो बिल्कुल रेडी, अब वो तो बैठे होते ऐसी स्थिति में, बोले बस मेरे को कोई पुकार ले, एक बार मेरे रामचंद्र जी मुझे पुकार ले, मैं तुरंत दौड़ के जाऊंगा उनके पास। तो दौड़ के भागे उनका दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही जा रहे थे तो गरुड़देव ने बोला रुको, अरे भैया तुम कैसे जाओगे इतनी दूर, है ना, ये पेड़ों पे जंप करते करते तो तुम पता नहीं कब पहुंचोगे, इधर बैठ जाओ, इधर मेरी पीठ पे, अभी तुम्हें ले जाऊंगा, बड़ी फास्ट ले जाऊंगा, तुम तो जंप मारते मारते बहुत समय लग जाएगा। तो हनुमान जी भी जान गए, बोले अहंकार आ गया इसको बहुत, कि मुझे बंदर की भांति मेरे को बता रहा है, बोला तुम डाल डाल पात पात जाओगे, जंप लगा के जाओगे। इसको किस चीज का अहंकार आ गया कि ना मेरी पीठ पे भगवान बैठते हैं, इसका अहंकार है। हम इस ड्राइवर, सोचिए ड्राइवर को भी अहंकार है कि इतने बड़े व्यक्ति को मैं चला के लेके जाता हूँ। तो हनुमान जी जान के इसके अहंकार चूर करना पड़ेगा मुझे। तो क्या किए,
गरुड़ के पहुंचने से पहले ही हनुमान जी वहां पहुंचे हुए थे। तो गरुड़ तो अभी आ रहे थे, अभी पहुंचे सुपरसोनिक स्पीड से पहुंचे, तो हनुमान जी पहले ही पहुंच गए, तो उससे गरुड़ का अहंकार शुरू हो गया। अब वहां पे सुदर्शन है, सुदर्शन देखा कि अरे बंदर आ रहा है अंदर, इसको नहीं जाने दूंगा। तो सुदर्शन घूम रहा है वहां पे फराटे की तरह ना, तो इस गेट से घूम ही जा रहा है। तो हनुमान जी बोले यार कौन लड़ेगा इसके साथ, तो वांछा कल्पतरु करा, बड़े भक्त भगवान का, दूसरे गेट से चला जाता हूँ। अब भगवान भक्तों को तो क्या चाहिए ना, भगवान के पास पहुंचना है, ऐसे थोड़ी एक ही रास्ता है ना, इस रास्ते पे बाधा आ जाएगी तो रास्ता बदल लूंगा मैं। लड़ाई करना ही एकमात्र रास्ता थोड़ी है। जैसे गंगा है, गंगा क्या है, भगवान की भक्त है, वो गंगा भगवान के चरणों से निकल रही है। तो गंगा को जाना है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में, क्या करना है, पूरे जगत का उद्धार करते हुए मुझे गंगा सागर में जाके मिलना है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, पूरे त्रिभुवन का उद्धार करते हुए गंगा को पहुंचना है। अब वहां रास्ते में जाती है तो रास्ते में पहाड़ आ जाते हैं, गंगा के रास्ते में हिमालय से आती है ना, तो जब पहाड़ आते हैं तो क्या बोलती है, बोले साइड पे हो तू, तुझे पता नहीं मैं मिशन पे हूं, यहाँ पे निकल यहां से। अब पहाड़ के सामने ऐसी ललकार लगाएगी तो पहाड़ हिलने वाला है नहीं वहां पे। तो गंगा क्या करती है, बोले प्रणाम करती है और अपना रास्ता बदलती है और फिर यहाँ से घूम के चली जाएगी। बोले कोई नहीं, आप सीधा रास्ता नहीं दे रहे तो मेरे पास दूसरा रास्ता, मुझे पहुँचना है वहाँ पे और समय कम है, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ना जो अहिंसक मार्ग होगा उसको लेकर मैं पहुँच जाऊँगी अपने रास्ते में। ऐसे करके गंगा के सामने नदियाँ आती हैं ना, सॉरी उसके पहाड़ आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, बस अपना रास्ता बदलते 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 अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते। तो हनुमान जी यही पहला गेट पे सामने सुदर्शन घूम रहा है, तो उसको छोड़ के दूसरे गेट पे आते हैं, फिर सुदर्शन यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे गेट पे, यहाँ पे घूमने ले जाते हैं, फिर वो तीसरे गेट पे आ जाते हैं, यहाँ घूम रहा है, चौथे गेट पे आते हैं, यहाँ घूम रहा है, फिर पहले गेट पे आ जाते हैं। हनुमान जी बोले बहुत हो गया यार, इतना नाटक नहीं चलेगा, अंदर वेट कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी मेरा। तो क्या करते हैं, सुदर्शन को पकड़ते हैं और सीधा अपने मुंह में डाल देते हैं, और वो तो विकराल रूप ले लिया हनुमान जी ने अपना। बोले बहुत हो गया तेरा। अब इधर सत्यभामा जो थी वो मन ही मन सोची थी, अरे भगवान की कुछ सिद्धियां तो मेरे पास भी हैं, तो क्या मैं सीता का भेष नहीं बदल सकती। तो सीता का भेष बदल के वहां जाके बैठ गई थी। तो वहाँ श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, साथ में सत्यभामा सीता के भैया के वेश में बैठी। तब ऐसी हनुमान जी वहां पे आए, तो हनुमान जी ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को तो प्रणाम किया, तो रामचंद्र जी हैं स्वयं, उनको प्रणाम किया, जय सिया राम जय सिया राम। मैं सिया राम तो बोल रहा हूँ मगर सिया है कहाँ। और जैसे ये सुना तो सत्यभामा तो पानी पानी होगी। बोले मैं कौन हूँ भाई, बोलते सर जी साथ में किसको बिठाएंगे, मैडम कौन है ये साथ में, नहीं लाए हो क्या आप, इनको पहचानते नहीं मैं तो सीता मैया को जानता, ये कहाँ से आ गई, कुछ नई नई सी लग रही है, स्मेल भी अलग सी आ रही। तो वहाँ तो पानी पानी हो गई बेचारी। इस बार क्या किया, इस प्रकार क्या किया भगवान ने, अपने जो तीनों भक्त थे उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। तो भगवान को पसंद नहीं है ये अहंकार का फोड़ा। तो सेफेस्ट तरीका क्या है एक भगवान के भक्त के लिए, टू ऑलवेज बी हम्बल, विनम्र, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा, तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी नीचा मानना अपने आप को। देखिए जो भी हमारे पास है ना, अगर हम याद रखें कि हमारा नहीं है, ये सब उधार मांगा हुआ हमने। ये जो बोलने की शक्ति है, ये जो गाने की शक्ति है ना, ये जो लिखने की शक्ति है ना, ये जो स्मरण करने की शक्ति है, ये सब उधार में ली हुई है हमारे, हमारा क्रेडिट नहीं है, हमारा श्रेय नहीं है, सब भगवान ने दिया। अगर दिया है तो कभी लिया भी जा सकता है। जो व्यक्ति ये याद रखता है तो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है वो, कि मेरा कुछ है नहीं। दुकानदार क्या सोचे कि अरे देखो मैं बनाता हूँ सब कुछ, तो उसकी दुकान कभी चलेगी। दुकानदार क्या करता है, सामान लाता है, सामान बेचता है, सामान लाता है, सामान बेच देता है, बस अपना कुछ शेयर नहीं रखता उसमें। तो ऐसे ही जो भक्त है वो, अगर वो विनम्र बना रहे और ये माने कि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। सोचिए वो जो पीकॉक होता है ना, पीकॉक फेदर, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर आंखें बनी होती हैं ना, प्लूम्स बोलते हैं उसको, तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़े रेनबो टाइप से रेनबो कलर्स होते हैं उसमें। अब आप क्या करिए, वो पीकॉक फेदर्स को अपने यहाँ पे कुर्ते पे लगा लीजिए, अपनी साड़ी पे लगा लीजिए, तो सब लोग क्या करेंगे, वाह वाही करेंगे, बोले बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा सुंदर। मगर ये सुंदरता आपकी नहीं है, आपने बोरो करी है किसी से। ये मोर की सुंदरता, और मोर की सुंदरता भी मोर की नहीं है, उसको भगवान ने दी है। तो सब कुछ हमारा बोरो किया हुआ है, हमने किसी से उधार लिया है, भगवान ने हमें दिया है सबसे, है ना, ये सब कलाएं। तो अब ये जो जयंत था, ये तो कौए के रूप में आया है, और कौए में तो क्या ही गुण है, कौआ चील की तरह ऊपर उड़ नहीं सकता है। कौए के पास तो कौए की मेंटालिटी होती है। कौआ क्या करता है, व्हाट इज क्रो मेंटालिटी, जो कौआ है वो हमेशा गार्बेज की ओर जाएगा, गंदगी की ओर जाएगा।
1000 अच्छी चीजें पड़ी हो वहां नहीं जाएगा, मगर जहां पे कूड़ा कबाड़ डस्टबिन होगा वहीं पे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रो मेंटालिटी, दिस इज कॉल्ड जयंत मेंटालिटी। तो अभी इस जयंत ने क्या किया, उसके पास मौका था सीता मैया का आशीर्वाद लेने का, मगर क्या किया उसने, वो तो कौवा है, वो तो चोंच मारता है, तो वहीं जाके सीता मैया को भी चोंच मारने लगा। भागवत में इसको वर्णन उसको बोला गया वायसम तीर्था, वायसम तीर्था। कौवा भी एक तीर्थ स्थान में जाता है, वो तीर्थ स्थान क्या होता है, डस्टबिन। तो सारे कौवा मिलके एक साथ तीर्थ स्थान में कथा कीर्तन करते हैं, सारा मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं वहां पर। उनको और कुछ पता नहीं है, जिंदगी में कुछ और आनंद भी है। तो जयंत यहां पे एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें दे रहा है कि ये जो कौवे की मेंटालिटी क्या है, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना और उनका मिसयूज करना, उनका उपभोग करना। तो ये जयंत भी क्या करना चाहता था, सीता मैया का उपभोग करना चाहता था, उनका खून चूसना चाह रहा था, मगर ये भूल गया कि सीता महारानी और कितना कुछ दे सकती हैं उसको। और एक और प्रमुख शिक्षा जयंत यहां पर हमें दे रहे हैं। एक्चुअली में देखिए, जयंत बिल्कुल सही स्थान पे था। कहां पे था, सीता मैया के चरणों में। उससे बढ़िया कोई स्थान है क्या? कौन है सीता मैया? स्वयं श्रीमती राधा रानी। तो उससे बढ़िया कोई और स्थान है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ठोक बजा के, डंका बजा के बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम एव पुनः पुनः, विना राधा प्रसादेन मत प्रसादात न लभ्यते। कि मैं सत्य बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, और ये सत्य बार बार बोल रहा हूं। क्या सत्य बोल रहे हैं ठाकुर जी आप? तो वहां बोलते हैं विना राधा प्रसादेन, कि राधा रानी की कृपा के बिना मेरी कृपा नहीं मिलने वाली है। तो वही भगवान श्री कृष्ण अब रामचंद्र जी के रूप में आ रहे हैं, तो राधा रानी किसके रूप में आ रही हैं? सीता महारानी के रूप में आ रही हैं। तो वो कौआ सीता महारानी के चरणों में था। सो ही इज एट द राइट प्लेस। संसार में जो सबसे अच्छी जगह है वो है राधा रानी के चरण, मां के चरण, वहां पे बैठा है। अगर वहां पे भी क्या कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है। सी इज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट पर्सन, बट हिज मूड इज नॉट राइट। तो ऐसा होता है कई बार कि हम सही जगह पे आ गए हैं, सही व्यक्तियों के बीच में भी आ चुके हैं, सही समय पे भी आ चुके हैं, मगर हमारा जो मूड है ना वो कहीं और लेके जा रहा है। तो ये जो मूड है इसको सही करना है, ये जो मन है इसको सही करना है। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा बंधु भी है, भगवान गीता में बताते हैं। अगर मन कंट्रोल्ड है, मन वश में है, तो यही सबसे बड़ा मित्र है, और अगर मन हमारे वश में नहीं है तो ये सबसे बड़ा शत्रु भी है। तो ऐसे भक्त समाज में हम आते हैं, भक्तों के बीच में रहते हैं, मगर हमारा मूड अगर अच्छा नहीं है, भक्तों का संग करने का नहीं है, भक्तों से ईर्ष्या करने का मूड है, तो कभी भी हम भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यही जयंत कर रहा था, सीता मैया के चरणों में है, श्री रामचंद्र जी साथ बैठे हैं, तो सही जगह पर है, सही व्यक्तियों के बीच में है, मगर उसका मूड सही है। मूड उपभोग करने का है, मूड चोच मारने का है, मूड एक्सप्लॉइट करने का है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को भी सुनाई, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता धृतराष्ट्र को भी सुनाई। मगर जब अर्जुन ने गीता सुनी तो उसके हृदय का प्यूरिफिकेशन हुआ, मगर जब धृतराष्ट्र ने गीता सुनी तो देयर वाज नो ट्रांसफॉर्मेशन। हियर फॉर अर्जुन इट वाज प्योरिफिकेशन, बट फॉर धृतराष्ट्र देयर वाज नो ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? उसका मूड अलग है। क्या मूड है उसका? माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहां बता रहे मेरे, बल्कि आप दादाजी हैं ना, आप तो उनके चाचा जी हुए, ताऊ जी हुए, तो आपके और उनके पुत्र तो एक ही हुए, पांडु के पुत्र। मगर आपने क्या कर दिया? सेगमेंट कर दिया, मेरे कौरवों ने और पांडु के पुत्र ने, पांडवों ने क्या किया, तो वहीं पे सेगमेंट कर दिया, वहीं पे भेद कर दिया। तो ये तो ना राक्षसी प्रवृत्ति है, भेद करना, कूट डालना, डिवाइड एंड रूल। मगर अर्जुन तो भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने जैसी गीता सुनी, भगवान को अपना माना और अपना उनका जीवन बदल गया। और एक प्रमुख और लेसन यहां पर हमें सुनने को मिल रहा है कि हाँ, जो जयंत था बिल्कुल सही जगह पे था,
क्यों? क्योंकि सबसे बढ़िया जगह वही है, भगवान के भक्त के चरण। तो सीता मैया ने क्या किया? सीता मैया ने उसको कृपा दे दी अपनी। देखिए सीता मैया का खून बह रहा था, सोचिए वो सीता मैया क्यों अपना खून बहने दे रही हैं? वो जानती हैं कि जब तक मेरा लहू बहेगा नहीं तब तक श्री रामचंद्र जी की जो मर्सीफुल ग्लास है, दृष्टि है, इस कौए को पड़ेगी नहीं। क्यों देखेंगे ना कौए को? अब जब ये कौआ मुझे काट रहा है तब श्री रामचंद्र जी आग बबूला हो जाएंगे, अपने नेत्र से अपनी दृष्टि इसके ऊपर डालेंगे और जैसी श्री रामचंद्र की दृष्टि इस पर डली इसका उद्धार हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे कुछ दुख लेना पड़ेगा ना, तो मैं सहन कर लूंगी। मुझे अपना लहू देना पड़ेगा, मैं सहन कर लूंगी। ये होते हैं भक्त। इसलिए भक्तों के चरणों का आश्रय ये भगवान के चरणों के आश्रय से भी बड़ा है। शिव जी क्या बताते हैं? शिव जी से पूछा गया, पार्वती मैया पूछती है बताइए सबसे बड़ी चीज क्या है? तो शिव जी क्या बताते हैं? दोहराइए। आराधनम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। आराधनम सर्वेशाम, सारी आराधनाओं में विष्णुर आराधनम परम। विष्णु शिव जी बताते हैं कि बहुत सारी आराधनाएं हैं, देवी देवताओं की आराधनाएं ना, पितरों की आराधनाएं ना, माता पिता की आराधनाएं। उन सारी आराधनाओं में विष्णु की, कृष्ण की जो आराधना है वो सबसे बड़ी है। मगर वेट वेट वेट, कृष्ण की आराधना से भी एक बड़ी चीज है, और वो क्या है? तदीया नाम समर्चनम। विष्णु से जो संबंधित लोग हैं, जो वस्तु हैं, उनकी आराधना करना। ये जो भगवान के भक्त हैं, ये जो गुरु हैं, इनकी आराधना करना कृष्ण की आराधना से भी बड़ा है। तो इस प्रकार जयंत यहां पे हमें लेसन दे रहा है कि जयंत ने किसका आश्रय ले लिया? सीता महारानी का आश्रय ले लिया। वो सीता अपने खुद को कष्ट दे रही है, खुद कष्ट सहन कर रही है, मगर किसके लिए? वो जानती है कि ये मेरी जीवात्मा है, मेरी संतान है। बेशक अभी मुझे दुख दे रही है, मगर है तो मेरी संतान। इसको तो मैं अपनी ममता से इसको प्रेम दिला के रहूंगी कृष्ण का। बच्चा क्या करता है? माँ के स्तनों में जब दूध पीने आता ना, तो कई बार वो लात भी मार देता है माँ के स्तनों में, मगर माँ उस लात को भी सहन करती है। क्यों? मेरी संतान है, दूध तो मैं ही पिलाऊंगी ना उसको। अगर मैं नहीं पिलाऊंगी तो कौन पिलाएगा? मैं ही तो एकमात्र इसकी आशा हूं, इसकी गति हूं, तो मैं स्वीकार करूंगी उसको। पेड़ के पास जाते हैं तो पेड़ को पत्थर मारते हैं हम लोग, मगर पेड़ कभी पत्थर मारता क्या वापस? पेड़ क्या देता है आपको? वो तो फल दे देता है। आप पत्थर मारो ना, मगर पेड़ तो अपना काम करेगा। आप अपना काम करो, पेड़ अपना काम करता है। फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन्म, विनम्र स्वभाव ना। तो ये जो लोग फलदायी होते हैं ना, जो लोग गुणवान होते हैं, उनको ऊपर प्रहार भी करा जाता है तो क्या देते हैं? केवल कृपा ही कृपा देते हैं। तो ऐसी फलदायी वृक्ष है, उस पर पत्थर मारिए, यू डू योर वर्स्ट, बट स्टिल दैट ट्री विल डू हिज बेस्ट। जितने जोर के पत्थर मारेंगे उतनी तेजी से और उतने ज्यादा फल दे देगा वो आपको। तो ऐसी ये सीता महारानी है ना, वो चोंच मारी जा रहा है जयंत, खून चूसी जा रहा है, मगर सीता मैया सब सहन कर रही है। किसके लिए? कि इसको तभी कृपा मिलेगी जब ये मेरे साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार करेगा, तो श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टिपात इसके ऊपर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये भगवान के भक्तों की महिमा है। तो भगवान बोलते सीधा मेरे पास मत आइए। कहां जाइए? जिनके पास मैं कैद हूं। मैं तो स्वतंत्र हूं, मगर सच बताऊं तो मैं तो कैद हूं। सब दुनिया वाले मेरी जय जयकार करते हैं कि आप सबसे बड़े हैं, मगर मुझे पता है, मेरे दिल से पूछो ना, मैं तो कहीं फंसा हुआ हूं। मुझे किसने बांधा हुआ है? किसने बांधा हुआ है? मेरे भक्तों ने मुझे बांधा हुआ है, अपने हृदय में अपनी प्रेम रूपी रज्जू से मुझे बांधा हुआ है। ये जो मेरे भक्त हैं, ये मेरे से भी ऊंचे हैं। ही अस्वतंत्र इविद्युजा साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनापिया। इसलिए मेरा भक्त मत बनो। भगवान बोलते हैं डू नॉट बिकम माई डिवोटी। फिर कहां जाए भगवान? सब लोग बोलते हैं भक्ति करो भक्ति करो, भगवान बोलते हैं मेरा भक्त मत बनो, बल्कि क्या बनो? मेरे भक्तों का भक्त बनो। भक्त भक्त जना प्रिया। अगर मेरे भक्तों का भक्त बनोगे तो आप मेरे प्रिय बन जाओगे। तो ये भगवान फॉर्मूला दे रहे हैं हमें। तो यही जयंत जानता है, मुझे कृपा चाहिए ठाकुर जी की, तो मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। चोंच तो उनको भी मार सकता था ना, मगर नहीं, मैं सीता महारानी के पास जाऊंगा। उनकी कृपा से मुझे रामचंद्र की कृपा प्राप्त हो जाएगी। भरत महाराज
श्री रामचंद्र जी को ढूंढने जब निकले थे तो उसी रास्ते से गए थे जिस रास्ते से श्री रामचंद्र जी गए। वही निषाद राज गुहा के पास मिले थे, भारद्वाज मुनि से मिले थे, उन्हीं सब लोगों से होते होते ना चित्रकूट की ओर आगे बढ़े थे गंगा को पार करते हुए। तो जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे तो भारद्वाज मुनि ने भरत को अपना साक्षात्कार बताया, रिलेशन बताया। बोलते भरत महाराज आज मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। भारद्वाज मुनि आपका क्या प्रश्न था? तो भारद्वाज मुनि बोलते हैं मेरा प्रश्न ये था कि भगवान की भक्ति करके क्या मिलता है, भगवान का भजन करके क्या मिलता है। तो भरत पूछे बताइए क्या जवाब मिला आपको? तो भारद्वाज मुनि बोलते हैं भगवान की भक्ति करके भगवान का दर्शन मिलता है। मैं इतने समय से यहाँ पे भगवान की भक्ति कर रहा था, भजन कर रहा था, तो क्या हुआ साक्षात हरि मेरे सामने प्रकट हो गए, रामचंद्र मेरे सामने आए, मुझे उनका दर्शन मिला। अच्छा सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। भारद्वाज मुनि बोले एक और प्रश्न था मेरा प्रश्न था कि भगवान की भक्ति का क्या फल है? भगवान की भक्ति का फल है भगवान मिल जाना। अच्छा भगवान के दर्शन का क्या फल है? ये मेरा दूसरा प्रश्न है। भगवान की भक्ति करी तो भगवान का दर्शन मिल गया, और भगवान का दर्शन मिल गया तो इसका क्या फल है? तो आज मुझे पता लग गया कि भगवान की भक्ति करने से भगवान का दर्शन मिलता है, और भगवान का दर्शन करने से मुझे भगवान के भक्तों का दर्शन मिलता है। साक्षात आप मेरे दर पे आए हैं भरत महाराज, तो आज मेरी भक्ति पूर्ण हो गई, क्योंकि आपके माध्यम से ही मैं भगवान को जान पाऊंगा। क्योंकि भगवान तो आए और अब प्रकट हो गए, मगर आपके हृदय में तो भगवान हमेशा रहते हैं ना। तुलसीदास जी की वो सॉरी कौन थे जिनकी आंखें, सूरदास जी, सॉरी सूरदास जी की कथा आपने सुनी होगी। हमेशा भगवान का नाम उनके जीवा पे चलता रहता है, उनका स्मरण करते रहते हैं। आंखें नहीं है, ये कोई बाधा नहीं है, आंखें देख नहीं पा रहा हूं, नो प्रॉब्लम, हृदय में तो कैद किया हुआ है, जीवा पे तो उनका नाम ले सकता हूं। तो एक दिन चल रहे थे, भगवान को खोजते खोजते तो खड्डे में गिर गए। अब भगवान का भक्त जब उसमें बाधा, उसके ऊपर बाधा आती है ना, कष्ट आता है, तो क्या करता है? भगवान का नाम पुकारता है, ओ कृष्ण, ओ कृष्णा, कृष्णा बचाओ बचाओ। तो तुरंत भगवान आ गए वहां पे। अब उनको नहीं बताया कि मैं भगवान हूं, तो क्या किया, अपना हाथ दिया, बोले हाथ पकड़ो। जैसे ही हाथ से का स्पर्श किया, सूरदास जी ने तो पहचान गया, अरे ये तो वही ठाकुर है। तो ठाकुर जी ने उनको ऊपर उठा लिया, खड्डे से बाहर निकाल लिया। अब सूरदास जी जोर के हाथ पकड़े हुए हैं। अब बोले मुझे तो जाना भाई, अपने काम पे जाना, ये थोड़ी बैठा रहूंगा। तो हाथ छुड़ा के भागने लगे वो, और हाथ छुड़ा के चले भी गए। थोड़ा कष्ट हुआ सूरदास जी को, कह रहे ठाकुर जी मिले भी और चले भी गए। तो तब सूरदास जी बड़े सुंदर पद लिखते हैं ना, उनके हृदय की ना वो गुहार है। बोलते हैं हाथ छुड़ई के जय रहे हो, हाथ छुड़ई के जय रहे हो, हृदय से जाओ तो मानो, हृदय से जाओ तो मानो, हृदय से जाओ तो मानो। अरे मुझे पता है धोखेबाज हो तुम ना, ब्रज के हर व्यक्ति को तुमने धोखा दिया है, तुम छोड़ के चले जाते हो, मुझे पता है, मगर एक जगह से तुम छोड़ के नहीं जा पाओगे। अपने अपने मन मत अपने मन में, अपने हृदय में ऐसे मत रखा है मैंने तुम्हें, वहां से निकल के दिखाओ, तब मानू कि तुम कृष्ण हो। वहां छोड़ नहीं पाओगे। ये तो तुम्हारी स्वभाव है कि तुम अपने भक्तों के पराधीन हो जाते हो। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र युतिजा। तो ये तो तुम्हारा स्वभाव है, ये तो तुम्हारा धर्म है कृष्ण, तुम अपने धर्म को बदल नहीं पाओगे। तो यहां पे कैद किया और यहां से निकल के दिखाओ। तो इस प्रकार भारद्वाज मुनि का ये साक्षात्कार है कि भगवान की भक्ति का फल है भगवान का दर्शन होना, और भगवान के दर्शन का फल है साक्षात भक्तों का दर्शन होना। तो सोचिए अगर हम भक्तों का दर्शन कर पा रहे हैं तो ये हमारे बहुत बहुत जन्मों की कोटि जन्मों की सुकृति ही है, हमारा भजन ही है, जिसके कारण हमें भगवान के भक्तों का दर्शन मिलता है, उनका संग मिलता है। देखिए पूरी भागवत पूरी भागवत भरी पड़ी है प्रार्थनाओं से। बड़े बड़े देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं ना, ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं, इंद्र प्रार्थना कर रहे हैं,
क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। सब प्रार्थनाओं में एक ही कंक्लूजन है कि भगवान हमें भक्तों का संग मिलता रहे। लेट वी कीप गेटिंग एसोसिएशन और डिवोटीज। और कोई प्रार्थना नहीं है। कोई नहीं बोलता भगवान मुझे आपका संग चाहिए, मुझे अपने साथ ले जाओ लीला में, ना, मुझे तो भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि भक्तों का संग ही मूल कारण है भक्ति का। भक्तों का संग ही मूल कारण है भगवान का स्मरण करने का। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, कृष्ण जन्मे पुनः होए पुनः मुख्य अंग। कि जो मूल अंग है वो है साधु संग। और भक्ति में आप बहुत आगे भी बढ़ जाएं, उसके बाद भी साधु संग ही से ही हम बच पाएंगे माया से, और कोई चारा है नहीं। देखिए भगवान तो चंचल हैं, कभी भी साथ छोड़ देंगे। भगवान क्या है? चंचल है। गोपियों तक का संग को छोड़ दिया उन्होंने। वो गोपियां जो हमेशा उन्हीं का चिंतन करते रहते, दिन रात सुबह शाम, कुछ और सोचती भी नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्यम है वो, उनको भी भगवान ने छोड़ दिया। फिर हमारी तो क्या गति है, किस खेत की मूली है? तो भगवान तो बड़े चंचल है ना, कभी भी संग छोड़ सकते हैं। मगर हाँ, भगवान के भक्तों को अगर संग कर लिया तो भगवान के भक्त हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए भगवान कभी भी हमारी फ्री विल में इंटरफियर नहीं करते, मगर जो भक्त हैं वो घुस जाएंगे फ्री विल में। आप भगवान के मंदिर आए या ना आए, भगवान को फर्क पड़ता है क्या? बोले तुम अपने घर में मस्त, मैं अपने घर में मस्त, कमी है क्या मेरे को? ना, हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं मेरे पास, क्या कमी? तू अकेला नहीं आएगा तो आई हैव नो इश्यूज, तू अपने मस्त रहा है। मगर जब कोई भक्त भगवान के मंदिर में नहीं आता है तो भगवान के जो दूसरे भक्त उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। बोले ये आ क्यों नहीं रहा है, ये माया में क्यों फंसा हुआ है? तो बार बार फोन लगाते रहे, बोले आप आ रहे हैं कि नहीं मंदिर? आप आए नहीं थे पिछली बार, क्लास में नहीं आए थे आप, क्या हो गया था? है ना, बोले मैं तो वो थोड़ा बच्चे की ना ट्यूशन थी। बोले ट्यूशन शाम को करा लो, फिर अगली बार फिर नहीं आए, फिर पूछेंगे क्या हुआ? बोले मैं थोड़ा बीमार हो गया था। बोले बताओ क्या बीमारी, हम आपको दवाई देंगे। तीसरी बार फिर पूछेगा क्यों नहीं आया आप? बोले क्या बताओ, वो ना किसी का वो एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ जाना था। बोले कोई नहीं, वो चलता रहता है, इस बार क्लास में जरूर आना। बेचारा तो खुद से अपने आप ही आ जाता है। बोले फोन आने से पहले मैं खुद ही आ जाऊंगा, छोड़ेंगे तो है नहीं ये लोग। तो इन ना फ्री विल में घुस जाते हैं उसकी। बोले कैसे नहीं आएगा मंदिर, मैं लाऊंगा इसको, कृष्ण के चरणों में लेके आऊंगा, इसकी जो माया का जो भ्रमण है मैं रुकाऊंगा। मैं चाहूंगा कि दोबारा से माँ के घर में दोबारा पुनः ना आए, बहुत कष्ट पा रहा है, बहुत दुख पा रहा है। तो ये भक्त की इच्छा है, ये भक्ति करता है। प्रभुपाद जी को क्या पड़ी थी ना, अच्छे भले वृंदावन में थे ना, सब अच्छे से भजन कर रहे थे, वहां पे राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, क्या पड़ी थी उनको सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका जाने की, वो भी 70 साल की इस एडवांस एज में। वहां पे इतने कष्ट था ना, रहने का पता नहीं है, खाने का पता नहीं है ना, हिप्पी लोगों के बीच में रह रहे हैं। क्या पड़ी थी? एक ही इच्छा थी कि सारे जो जीवात्मा हैं जो माया की गोद में सो रहे हैं, मुझे उनको जगाना है, उनको बताना है कि माया पिशाची है, खतरनाक है बहुत माया, मम माया दुरतया। मुझे इनको माया से बचाना है और मुझे उनको जीवन का असली आनंद देना है। असली आनंद तो कृष्ण के चरणों में ही है। तो मुझे इनको महामंत्र देना है, मुझे इनको हरि नाम देना है, ताकि ये कृष्ण के चरणों में आ पाए और अपने जीवन का असली सुख पा पाए। श्री प्रभुपाद की तो ये भक्त का हृदय है, कोमल हृदय भक्त का, जो क्रंदन करता है दूसरे लोगों के लिए, जो रोता है दूसरे लोगों के लिए, जो पर दुखा दुखी है, दूसरे लोगों को कष्टों में देखकर वो खुद दुखी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो कथा हमने सुनी जयंत की, तो जयंत क्या कर रहा है? सीता मैया के चरणों में आ रहा है, सीता मैया की आराधना कर रहा है। वो जानता है ना कि मुझे असली कृपा कहाँ से मिलेगी। तो यस, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस इज इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट देन प्लेस इज द मूड विच वी कैरी। तो जयंत है तो सीता मैया के चरणों में, मगर उसका मूड सही नहीं है। तो ऐसे ही हमें हाँ मंदिर आना है, हमें भगवान का दर्शन करना है, मगर क्या भाव लेके आना है, उस भाव पे भी हमें मंथन करना है, उस पे भी चिंतन करना है। विभीषण ने भी आश्रय लिया था भगवान का और उसका मूड भी सही था। हनुमान जी ने भी आश्रय लिया था भगवान श्री रामचंद्र जी का, उसका मूड भी सही था। तो ऐसे भक्तों को भगवान हमेशा याद करते रहते हैं। अब लास्ट लेसन, ये जो जयंत है ये सीता मैया को चोंच मार रहा है, उनका खून निकाल रहा है, और सीता मैया को उसको कुछ कह नहीं रही है।
सीता मैया सब कुछ सहन कर रही हैं। अब सीता मैया हो सकती चाहती तो उसको मार भी सकती थी, उसको कुछ कह भी सकती थी, मगर फिर भी माँ की ममता ऐसी है कि उसको कुछ बोल नहीं रही है, वो कुछ नहीं कह रही है, ये बताने के लिए कि मेरा आश्रय जो लेता है उसका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। हनुमान जी देखिए, जब सीता मैया को ढूंढने के लिए निकले थे तो उनको लाखों बाधाएं आई थी। शूरसा थी, मैनाक पर्वत था, और सिमिका थी ना, अलग अलग राक्षसियों का सामना करना पड़ा था हनुमान जी को। फिर वहां जाके पूरी लंका जल गई, उनकी पूंछ जल गई। किसका आशीर्वाद लेके गए थे वो? श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेके गए थे। मगर जब वापसी में आए, जब सीता मैया से मिल गए, सीता मैया का आशीर्वाद लिया, तो वापसी में ऐसी स्मूथ जर्नी थी, मक्खन के समान। कोई राक्षस नहीं आया, कोई किसी ने पूछ नहीं जलाई, सीधा पहुंच गए। तो देखिए कितना क्लियर कट प्रूफ है कि बेशक आप हनुमान क्यों ना हो, है ना, जिनके पास जो वायुपुत्र हैं, जितेंद्रिय हैं, जो ना सारी इंद्रियां उनके वश में क्यों ना हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम, सारे बुद्धिजीवियों में सबसे बुद्धिजीवी क्यों ना हो आप, तो बेशक आप हनुमान क्यों ना हो, बेशक आप बहुत बुद्धिमान क्यों ना हो, बेशक आपको भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद क्यों ना हो, फिर भी आपकी पूंछ जल जाएगी, फिर भी आपकी पूंछ जल सकती है। मगर आप बेशक एक बंदर क्यों ना हो, आप बेशक अकेले क्यों ना हो, आप बेशक है ना वहां पे खूब मार खाए क्यों ना हो, मगर उसके बावजूद भी अगर आपके पास सीता मैया का आशीर्वाद है तो आपको क्या मिलेगा? जब हनुमान जी वापस पहुंचे थे तो स्वयं रामचंद्र जी ने दोनों हाथों को खोल के उनका आलिंगन किया था। तो इस प्रकार रामचंद्र जी का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, उनका आलिंगन मिल जाएगा, मगर कब? जब आप सीता मैया का आशीर्वाद लेंगे। तो ये माँ की ममता है, ये कृपा है ना। केवल ऐसी कृपा मिल जाए ना, शास्त्र बताते हैं केवल साइड ग्लास मिल जाए। मुनीन्द्र विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासी कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। कि वो राधा रानी और सीता मैया कृपा का कटाक्ष मिल जाए ना, बस आपका मर्सीफुल साइड ग्लास मिल जाए, मेरा जीवन धन्य है। जिस प्रकार उस जयंत को, बेशक वो कौवा था, बेशक वो काटने आया था, और उसके बावजूद उसको सीता मैया की कृपा मिल गई, उसका उद्धार हो गया। प्रभुपाद जी एक बार बैठे थे ना, तो लेक्चर दे रहे थे, तो यहाँ पे एक भक्त बैठा था साइड पे। तो प्रभुपाद जी ने ऐसी ना उसको जिगल करने के लिए, थोड़ा सा जोक करने के लिए क्या किया, अपनी हल्की सी चादर उठाई यहाँ पे और देखा कि मच्छर है, वो काट रहा है, वहाँ पे खून चूस रहा है प्रभुपाद जी का। मगर प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे तो कुछ किया नहीं उन्होंने। फिर बाद में बताया प्रभुपाद जी ने कि ऐसे ही बहुत सारे शिष्य हैं मेरे पास जो मेरे साथ रहते हैं, मेरा साथ में संग करते हैं, मगर मेरा खून चूसते रहते हैं। तो आप बेशक प्रभुपाद जी के साथ क्यों ना हो ना, एक महाभागवत के साथ हैं, उनका संग कर रहे हैं, मगर कर क्या रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। मूड क्या है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमें जयंत नहीं बनना है, वी शुड नॉट बी हैविंग क्रो मेंटेलिटी। बेशक हम बहुत अच्छे स्थान में हैं, मंदिर में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, प्रभुपाद जी का हमें सानिध्य मिला है, मगर यहाँ पे आके हमारा मूड क्या है, हमारा मन क्या कहता है, उसको सुधारना है। मनः परम कारणम आमनंती, हमारे जो असली कष्ट को कारण क्या है, मन ही है। तो इस मन को सुधारना है। और मन कैसे सुधरता है? मंत्रा से। जितने अच्छे से, जितने अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, उतने अच्छे से हम अपने मन को सुधार पाएंगे, और सुधरे मन से हम भगवान की, श्री रामचंद्र जी की भक्ति को अंगीकार कर पाएंगे। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, रामनवमी महामहोत्सव की, हिताय गौर प्रेम आनंदे, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। हरे कृष्णा। एक आखिरी श्लोक हम आपको सुनाना चाहते हैं, है ना, जिसमें बताया गया है कि भगवान रामचंद्र जी का एक नाम कितना शक्तिशाली है। सकृदेव प्रपन्नो यस
तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतम मम। सकृत, ये जो शब्द है ना शास्त्रों में बहुत बार मिलेगा आपको। सकृत का मतलब क्या होता है? सकृत मतलब ओनली वंस। सकृत एक बार, बस एक बार। क्या करना है? प्रपन्नो यश। कोई श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर दे, उनको अपना मान ले और जोर से बोले, ओ लॉर्ड रामचंद्र, आई एम योर्स। बस एक बार ये बोल दे कि ओ रामचंद्र, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। तो क्या होगा? भगवान बोलते हैं, मैं प्रण लेता हूं, आई गारंटी। क्या गारंटी लेता हूं? अभयम सर्वदा तस्मै। उस व्यक्ति को जिसने मेरे को शरणागत किया है, जिसने मेरे को अपना माना है, उसको मैं अभय प्रदान कर दूंगा। और ये क्या है? ददामि एतद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। तो अगर बहुत डर लगता है हमें, बहुत भयभीत है हम इस कलयुग से, कलयुग के लोगों से, कलयुग की परिस्थिति से, तो क्या करना है? भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में आ जाना है, उनका आश्रय लेना है और निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे जीवन से सारा डर, सारा भय दूर कर देंगे। श्री रामचंद्र भगवान की। हरे कृष्णा।